हेलो एंड वेलकम बैक टू सेक्शन 2 ऑफ हैबिट 2। हम कम्युनिकेशन स्किल के सेक्शन 1 को यहाँ पर कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपने सेक्शन 1 डेफिनेटली चेक कर लिया होगा और वहाँ पर जो सिंपल 3 टास्क दिए थे आपने उसे इम्प्लीमेंट किया होगा, तभी ये सेक्शन आपके काम आने वाला है, क्योंकि इस सेक्शन में हम उन हैबिट्स को कैसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें इस पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, 3 एक्शंस हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किए थे और हमने ये भी देखा था कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे इर्द गिर्द जब पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन स्किल हमारे काम आता है। तो ये हमने चेक किया था। अब हमारी बारी है कि हम हमारे उन 3 स्किल्स को एक बार वापस रीटच करें और मुझे क्विकली कमेंट बॉक्स में आप अपडेट दीजिए कि एक्टिव लिसनिंग ये एक्टिविटी करते वक्त क्या आपको चीजें सुनते वक्त ही जवाब मिलने लग गए थे। ऐसा बहुत बार होता है कि हम बाकी सभी चीज़ों को साइड में रख के जब सिर्फ सुनने के बारे में सोचते हैं तो वहाँ के जो सॉल्यूशंस हैं, जो कंप्लेंट्स के आंसर्स हैं, वो हमें जब हम पूरी बात सुन लेते हैं हमें मिल जाता है। दूसरा हमने कहा था कि आप AI टूल का इस्तेमाल करके आपके मैसेजेस को कैसे कंसाइज कर सकते हैं, उसके बारे में मुझे अपडेट दीजिए। और तीसरा अपडेट हमने आपसे मांगा था कि जो भी आप टास्क कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ एक प्रिसाइज टाइम ऐड कीजिए। मुझे बताइए कि क्या ये टाइमिंग ऐड करने से आपके कुछ मिनट्स सेव होना शुरू हुए या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम एक पेज पर नहीं है, वहां पर कुछ न कुछ मिनट्स आपके सेव होते हैं जब आप प्रिसाइज टाइमिंग के साथ बातचीत करते हैं। हो सकता है कि अभी 2 या 3 दिनों में उतना एक्टिवली आप उसे यूज नहीं कर पाए हो, बट ये क्रिस्टल क्लियर है कि आप जैसे ही उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे आपके लिए टाइम सेव करना आसान हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इन 3 हैबिट्स को देखा है, अब हमारी बारी है आगे बढ़ने की और आगे हम और भी इन हैबिट्स को किस तरह से लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की तो ऐसा नहीं है कि हम शुरू करें और वो वैसे के वैसे पूरा हो जाए। हमें कुछ 1 या 2 एक्टिविटीज़ को और इसके साथ में ऐड करना है और जैसे ही आप उन्हें ऐड करेंगे इन एक्टिविटीज़ को लॉन्ग टर्म ले जाना आसान हो जाएगा। होता यह है कि एक जंगल में लकड़ी कटाई का काम चलता रहता है। वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान रहता है जो शुरुआत से उन मालिक के पास जुड़े हुए रहते हैं और कुछ नए इंसान आए हुए रहते हैं। हर महीने जब वो इंसान जो सबसे पुराना जुड़ा हुआ है उसके लकड़ी जो उसने काटी है उसके नंबर्स या उसका वजन हमेशा ज़्यादा होता है और उसी की वजह से उन्हें हमेशा इनाम मिलता है। अब ये जो नए लोग आए थे ये परेशान हैं, है वो बहुत पुराने, है वो बुजुर्ग, फिर भी उन्हें हमेशा अवार्ड मिल जाता है। तो एक बार उन्होंने कंपटीशन लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दिन का हम चेक करेंगे कि 1 दिन में कौन सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है और इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसे ही इस महीने का अवार्ड मिलेगा। सभी जन मान गए। मालिक ने भी सबको पूछा, उन बुजुर्ग इंसान को भी पूछा, सब जन मान गए कि हाँ चलो ठीक है, ये हमारा तय रहा। अगले दिन सुबह सारे के सारे नौजवान नए कारीगर आ गए और मेहनत करके स्पीड के साथ वो अपनी लकड़ियां काटने लगे। ये जो बुजुर्ग इंसान थे वो अपने टाइम पे आए और अपने ही स्पीड से लकड़ियां काट रहे थे। फिर वो जैसे ही खाने का समय हुआ वो खाना खाकर आराम करने चले गए अपने कॉटेज में और 1-1.5 घंटा आराम करके वापस आए। अब ये सब नौजवान जो है वो खाना खा के तुरंत वापस काम पे लग गए और मन में बड़े ही खुश हो रहे थे कि आज हमारे लकड़ियां जो है वो ज़्यादा कटी हुई मिलेगी। दिन पूरा हुआ। दिन पूरा होते ही जब वापस लकड़ियां काउंट करने का समय आया तब जो बुजुर्ग इंसान थे, जो पुराने इंसान थे, जिन्होंने अपनी ही स्पीड में काम किया था, लेकिन अपनी स्पीड में काम करते वक्त उन्होंने आराम भी किया था,
उनकी लकड़ियां ज्यादा थी। अब सब विचार में पड़ गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। हमने रेस्ट नहीं किया, हमने स्पीड के साथ काम किया क्योंकि एक ही दिन की बात थी, तो ना कोई वहां पे छुट्टी ना कोई दूसरा झमेला नहीं था, लेकिन हमारी नंबर ऑफ लकड़ियां जो है वो कम थी। तब सब जन उनके पास गए, उनको जाकर के पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, कैसे आप रेस्ट करने के बाद आपके रेगुलर स्पीड के साथ आप किस तरह से ज्यादा लकड़ियां काट सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मैं जब रेस्ट करने आता हूं तो मैं आधा घंटा रेस्ट करता हूं, लेकिन बचे हुए आधे घंटे में अपने शस्त्र को धार लगाता हूं, और वो जो धार वहां पे लगाई जाती है उस धार की वजह से मेरे एक मार में जितनी लकड़ियां डीप कटती है तुम्हारे 5 मार में कटती है, क्योंकि तुम्हारी धार पुरानी हो चुकी होती है। दोस्तों, इस स्टोरी का कम्युनिकेशन स्किल के साथ क्या कनेक्शन है? ये जो आधा घंटे का ब्रेक और जो शस्त्र को धार लगाने वाली प्रोसेस है वो हमें हमारे शेड्यूल में लेकर के आना है। हमें क्या करना है, हमें जब भी इसके बाद हम कोई भी बात बोलेंगे हमारी उस बात को धार लगानी है। और वो कैसे लगेगी? आपको 5 से 6 सेकंड्स का वेट करना है। आप जब भी अपनी बात रखने जा रहे हैं 5 से 6 सेकंड का वेट कीजिए और वहां पर अपने आप को सिर्फ 3 सवाल पूछिए कि क्या मेरा मैसेज क्लियर है, क्या मेरा मैसेज शॉर्ट है, और क्या मेरे मैसेज में कोई एक्शनेबल आइटम जा रहा है। आपको सिर्फ ये 5 से 6 सेकंड में क्विकली इन 3 चीजों को चेक करना है। इससे क्या होगा, आप जब ये चीजें चेक करेंगे तो सबसे पहली स्टेप जो थी, जो हमने पिछले एक्शन आइटम में देख ली है, वो है कि एक्टिव लिसनिंग। वो आपका हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ पर ये चेक हो जाएगा, क्योंकि जब वो पूरा हो जाएगा तभी आपको ये 5 या 6 सेकंड का ब्रेक मिलेगा जहां पर आप अपनी बात रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आपके कम्युनिकेशन को धार लगानी है। एक दिन में डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस स्टोरी को याद रखेंगे कि मुझे अपने वर्ड्स को धार लगानी है, मुझे उन्हें और एक्शनेबल बनाना है और तीखा बनाना है जिससे काम आसान हो, काम फास्ट हो, तो डेफिनेटली आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसी के साथ आपको एक फीडबैक लूप रखना है। इसका ये मतलब है कि जब आप अपनी बात कह दें तो एक सिंपल सा सवाल पूछिए कि क्या आपको समझ में आ गया, जो मैंने कहा वो क्लियर था, क्या आपके मन में कोई डाउट है। सिर्फ एक सवाल अगर आप पूछ लेंगे तो वहां पर जो भी उन्होंने सुना है वो रिकन्फर्म हो जाएगा, और कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से फीडबैक लूप, आपने आपकी बात कही और उसे आप फीडबैक की तरह वापस पूछ करके कंफर्म कर लेते हैं। तीसरी चीज आपको ऐड ऑन करनी है, क्योंकि अब आपने उन 3 हैबिट्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है जहां पर आपने एक्टिव लिसनिंग का यूज किया है, आपने आपके मैसेज को शॉर्ट बनाया है और मैसेज के साथ में एक टाइमिंग जोड़ दिया है। उससे क्या होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और जैसे ही वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप आपके आसपास और पॉजिटिविटी को जनरेट होते हुए देखेंगे, क्योंकि काम सेट टाइम पे होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो इमोशंस का कनेक्ट हमें चाहिए कम्युनिकेशन में वो आपको मिलेगा। पहले 3 एक्शन आइटम्स आपके लॉन्ग टर्म बनने में इस तरह से मदद करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लेंगे, आप देखेंगे हमारी जो अगली हैबिट है, जो है सेल्फ डिसिप्लिन, वो आपको इम्प्लीमेंट करने में आसान है। हमने पहले भी कहा था कि हम टोटल 10 हैबिट्स को डेवलप करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी एक हैबिट को डेवलप करके रुक जाएं या बीच में ही कोई दूसरे हैबिट को डेवलप करना शुरू कर दें। ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए इन 3+3 6 एक्शन आइटम्स को फिर से एक बार इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचिए। आपके पास 3 से 4 दिनों का गैप यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट करना है, मिलेगा, और वो गैप के बाद आप हमारे अगले हैबिट की तरफ आगे बढ़िएगा, जिसमें भी हम 2 एक्शन आइटम शेयर करेंगे। सबसे पहले एक्शन वीडियो में आपको हम टास्क देंगे, सिंपल टास्क जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर उसके अगले सेक्शन में आपको मिलेगा कि कैसे इसे लॉन्ग टर्म तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे अगले हैबिट में, तब तक के लिए
गुड बाय, सी यू सून। और मैं हमेशा कहता हूं ट्रस्ट योर टाइम।